हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 8 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पहला पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ में हम लोग यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप नोट भी करते रहिएगा साथ ही साथ। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान चलाया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। डॉलर डॉलर सोना हिंदुस्तान। भारत को सोने की चिड़िया जिस जमाने में कहते थे वो बहुत पुराना जमाना था। अरब और ईरान के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, फिर वे माल लेकर यूरोप के देशों में जाते थे। इन व्यापारियों से जब यूरोप वासी सोने की चिड़िया का हाल सुनते तो उनके मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन उन्हें भारत पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम था। आखिर एक दिन कोलंबस नामक यात्री भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन अफसोस उसने पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया और वो जा पहुंचा अमेरिका। बस लगभग इन्हीं दिनों पुर्तगाल से भी एक यात्री सोने की चिड़िया खोजने चला था। 22 मई 1498 को उसका जहाज मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा। उस जहाज का कप्तान था वास्को डी गामा। अनेक मुसीबतों से जूझता हुआ वो भारत पहुंचा था। उस समय कालीकट में सामुरी नाम के राजा का शासन था। इतिहास में उसको ज़ेमुरिन के नाम से भी कहा गया है। वास्को डी गामा सामुरी के दरबार में गया। उसने सामुरी को कीमती भेंट दी। सामुरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने सामुरी के राज्य में व्यापार करने की इजाजत मांगी, जो तुरंत ही मिल गई। 2 ही साल बाद यानी 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कालीकट में एक कोठी बना ली। 3 साल बाद उन्होंने कोठी की किलेबंदी कर ली। वहां अपने सिपाही नियुक्त कर दिए। बहाना ये था कि ये काम वो अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। वहां एक फौजी अफसर अल्बुकर्क को किलेदार बनाया गया। दरअसल ये पुर्तगालियों की एक चाल थी। सन 1506 में उन्होंने गोवा से बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हेक्टर नामक एक जहाज अंग्रेज व्यापारियों को लेकर भारत की ओर बढ़ने लगा। इन्होंने सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर एक व्यापारिक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस हेक्टर जहाज के कप्तान हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में पहुंचकर सबसे पहले घुटनों के बल झुककर जमीन चूमी और बादशाह के प्रति अपना आदर प्रकट किया। इसके बाद उसने इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। तब सन 1615 में इंग्लैंड के बादशाह ने सर थॉमस रो को मुगल दरबार में अपना पहला राजदूत बनाकर भेजा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाया। उन्होंने पुर्तगालियों की जड़ें कमजोर की, उनके जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। औरंगजेब के समय में तो उन्होंने कोठियां भी कायम कर लीं और अपनी हिफाजत के लिए किलेबंदी भी कर ली। इसी बीच भारत में फ्रांसीसी भी आए।
उन्होंने भी अपना व्यापार फैलाया और जड़ें जमानी शुरू कर दी। उस समय उनका मुखिया था दुमास। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया। फ्रांसीसी कंपनी के मुखिया ने अपने सिपाहियों के जरिए कर्नाटक के नवाब की मदद की। मराठे हार गए। कर्नाटक और दिल्ली के बादशाह दोनों ने खुश होकर दुमास को नवाब की उपाधि दे दी। 2000 सवारों का सेनापति भी बना दिया। सन 1741 में दुमास की जगह डुप्ले नामक फ्रांसीसी कंपनी का हाकिम बन गया। ये बहुत चतुर सेनापति था। दरअसल डुप्ले पहला यूरोपवासी था जिसके मन में भारत में यूरोपीय साम्राज्य कायम करने की बात आई। डुप्ले ने उस समय के भारत की 2 कमजोरियों का फायदा उठाया। एक तो ये कि यहाँ के देशी राजा नवाब आपस में लड़ रहे थे। दूसरे ये कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोग भूल गए थे। डुप्ले ने इसी फूट का फायदा उठाया। अंग्रेजों ने भी इस नीति का फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ फ्रांसीसियों को कमजोर किया बल्कि देशी राजाओं को लड़ाने और फिर उनमें से किसी एक की मदद करने की नीति अपनाई। बाद में उस मदद लेने वाले राजा को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ। ये बात है 1755 की। उस समय बंगाल में नवाब अलीवर्दी खां का शासन था। अंग्रेजों ने अमीचंद नामक व्यापारी से मिलकर बंगाल पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन बंगाल के शासक अलीवर्दी खां ने उनकी एक भी चाल न चलने दी। लेकिन अलीवर्दी खां बूढ़ा हो चुका था। उसने एक दिन अपने नवासे सिराजुद्दौला को अपने पास बुलाया। सिराजुद्दौला उस समय 24 बरस का था और वही अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी भी था। अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला से कहा, बेटे, मुल्क के अंदर यूरोपियन कौमों की ताकत पर नजर रखना। रियासतों के घरेलू झगड़ों के बहाने इन लोगों ने मुगल शहंशाह का मुल्क और शहंशाह की रियाया का धन माल छीनकर आपस में बांट लिया है। इन तीनों यूरोपियन कौमों को एक साथ कमजोर करने का ख्याल ना करना। अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है। मेरे बेटे, उन्हें किले बनाने या फौजों को रखने की इजाजत ना देना। अगर तुमने ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अलीवर्दी खां की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 को हुई और सिराजुद्दौला अपने नाना की गद्दी पर बैठा। तो बच्चों अभी आपने सुना किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई। कौन यूरोपीय शक्ति सबसे पहले भारत में आई, वास्को डी गामा कब आया, कोलंबस ने किसकी खोज की थी, इंग्लैंड से सबसे पहले यानी कि ब्रिटेन से सबसे पहले कौन आदमी आया था, किसके शासनकाल में आया था, जो वास्को डी गामा था भारत की खोज जिसने की थी वो किस बंदरगाह पे जाके रुका, उसका जो स्वागत किया किस राजा ने, जिमोरी नामक राजा ने किया। ये सब अभी आपने पढ़ा। अब उसी से हम कुछ प्रश्न आपसे करेंगे जिसका आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। लिख करके उसका फ़ोटो खींच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे और इसको आप सिर्फ लिख के रखेंगे नहीं, इसको आप याद भी करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी का मतलब होता है बच्चों इसमें से 4 ऑप्शन दिए होंगे एक प्रश्न का, जिसमें से एक सही होगा और बाकी 3 गलत होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अमेरिका की खोज किसने की बच्चों? पहला ऑप्शन है आपका कोलंबस, दूसरा है हॉकिंस, तीसरा है वास्को डी गामा, जबकि चौथा ऑप्शन है आपका सर थॉमस रो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की।
जबकि भारत की खोज किसने की थी बच्चों? वास्को डी गामा। कब? 1498 में। वास्को डी गामा बच्चों भारत में 3 बार आया था, एक बार 1498 में, फिर 1502 ईस्वी में और एक बार 1524 में। जब 1524 में आया था तब उसकी मृत्यु यहीं पर हो गई थी। बच्चों दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापार करने आया? तो आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाल लोग आए थे, यानी कि पुर्तगाल कौन था? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। तो वास्को डी गामा जो था वो सबसे पहले भारत में आया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा बच्चों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा, यानी कि सबसे पहले यूरोप में जो आए थे वो पुर्तगाली लोग थे। और बच्चों एक और अभी आपको जानकारी दे दें, और जब भारत आज़ाद हो गया था, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद भी जो अंग्रेज़ जो पुर्तगाली लोग थे वो गोवा में रह रहे थे। उसके बाद ये सन 1962 के बाद ही जाकर के 64 के आसपास यहाँ से गए थे। तो यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए भी थे। बच्चों आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न हमारा क्या है। सेकंड प्रश्न हम आपके लिए अति लघुत्तरी रखे हैं, तो अति लघुत्तरी को कैसे करना है आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बच्चों, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री दूरी आसान हो गई? जो लंबे अब कोई जो नाविक था, कोई जो समुद्र का यात्री था, किस प्रकार से पुराने ज़माने में यात्रा करता था, तो उसको क्योंकि जब यात्रा करता था वो अपने रास्ते से भटक जाता था। जैसे कि आपने सुना जो कोलंबस था, निकला था भारत के लिए, भारत की खोज के लिए, लेकिन वो खोजते खोजते पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया और पहुंच गया कहाँ पे? वो अमेरिका पहुंच जाता है। तो उस समय कोई ऐसी हमारे पास यंत्र नहीं थे, उन लोगों के पास यंत्र नहीं थे जिससे वो आसानी से अपनी दिशा के एक ही दिशा में जा सके। तो उस समय एक आविष्कार किया गया था जिससे जो समुद्री यात्राएं होती थी उससे बहुत ही आसान हो गई। उसका नाम बच्चों क्या था? कुतुब नुमा था, जिसका आविष्कार उस समय में हुआ था। इससे क्या हो गया कि जो समुद्री दूरी हो गई, समुद्री यात्राएं हो गई, वो बहुत आसान हो गई। दूसरा प्रश्न है बच्चों इसका, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? आपने सुना होगा, अभी पढ़ा है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था और ये भारत की खोज की थी। अगर पूछा जाएगा प्रश्न में भारत की खोज किसने की तो आप बताएंगे वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर अगला, इस प्रश्न में हम पूछेंगे अति लघुत्तरी। बच्चों ये 2 बार रिपीट हो गया प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दूत कौन सा था? तो मुगल बादशाह उसमें जहांगीर थे। जैसे आपने पढ़ा होगा मुगल काल 1526 से स्टार्ट होता है, अगर नहीं पढ़ा तो आप याद कर लीजिएगा। 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। किसने करते हैं? बाबर जो थे, बाबर वो मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर इंडिया में बाबर यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो उन्हीं बाबर के ही वंशज थे। कौन थे? जहांगीर यानी कि इनके जो राज दरबार में इन्होंने अपने राज दरबार के पीछे एक जंजीर लगाई थी, जिससे लोग उस जंजीर को बजा करके उस जो किसी की कुछ प्रॉब्लम रहती थी उसकी समस्याएं सुनते थे। तो उस समय जो अंग्रेज़ था, जो सबसे पहले अंग्रेज़ इंडिया में आया था, वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। यानी मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो उसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कैप्टन हॉकिंस। बच्चों तीसरा प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न का है। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्ग के बारे में लिखिए। जो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापारिक मार्ग होते थे उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या उसमें क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। तो बच्चों जो भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था उस समय, इन मार्गों की संख्या 3 होती थी। जो मार्ग है 3 संख्या इसकी थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा जो मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था।
तीसरा मार्ग बच्चों था मध्य मार्ग, मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। तो यहाँ पे आपको 3 मार्ग बताए गए हैं, कौन कौन से। जल मार्ग जो था, पहला जो था फारस की खाड़ी से, दूसरा था लाल सागर से, तीसरा था एशिया, तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र। तो यहाँ पे 3 मार्ग दिए गए थे। उस समय 3 मार्गों से व्यापार हुआ करता था। बच्चों अगला प्रश्न है, व्यापारिक कंपनियों से आप क्या समझते हैं। जो व्यापारिक कंपनियाँ थी उससे अगर आपको टिप्पणी लिखना हो, उस पर कुछ बताना हो, तो उससे आप क्या समझते हैं, तो क्या बताएंगे। तो आइए देखते हैं। व्यापारिक कंपनियाँ हर का अर्थ है, जो व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। जब कोई व्यापार करते हैं तो उसमें कई लोग अपनी हिस्सेदारी लगाते हैं। मान लीजिए हमने कोई काम करने जा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो और उससे हम कहेंगे कि आप भी कुछ हिस्सा लगा दीजिए, अगर मुनाफा होगा तो आपको उतना मुनाफा मिलेगा। तो वही हिस्सेदारी इसको बोलते हैं। व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, सभी हिस्सेदार व्यापार से अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और कई लगाई पूंजी के अनुपात से व्यापार होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। तो बच्चों इसी को कहते हैं व्यापारिक कंपनियां आपस में जो किस प्रकार से व्यवसाय करती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पुराने यूरोपीय व्यापारी मार्ग कौन थे। नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई। तो बच्चों पुराने मार्ग को पता है जो जल के मार्ग से होता था, पर जल के मार्ग से बहुत ही टाइम लग जाता था। कोई भी सामान एक बार पहुंचने में सालों, 6 महीने, 7 महीने, कई वर्षों लग जाते थे। लेकिन फिर से कोई नए नए मार्ग की खोज की गई जिससे कि थोड़ा आसानी हो, जल्दी हमारा व्यापार जल्दी हो, तो उससे नए व्यापार की खोज की। आइए देखते हैं किस प्रकार हुआ। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्र मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया की तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुतुनिया नगर पार करना पड़ता था। इसलिए लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाला व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा। अब यूरोपियों ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। ठीक है बच्चों, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए कुछ प्रोजेक्ट कार्य आपके लिए है। आपको प्रोजेक्ट कार्य में देखना है भारत, पहला प्रश्न है उसमें भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम लिखिए। अभी आपने सुना कौन कौन से देश जो थे भारत से व्यापार करते थे, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखना है। कौन कौन से देश थे बच्चों। पुर्तगाली, इटली, फ्रांसी, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये सब थे जो विदेश यानी यूरोप से आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। दूसरा है भारत की उन स्थानों के नाम जहाँ पर विदेशियों ने अपना व्यापारिक कोठियाँ बनाई। आपने भी वीडियो में सुना, अभी पढ़ा कि कौन कौन से विदेशी थे जिन्होंने भारत में आकर अपनी कोठियाँ बनाई। तो भारत के कालीकट यानी कि कालीकट और कोचीन, नागापट्टनम, चिंसूरी, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, बड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियाँ बनाई थी। तो लास्ट प्रश्न है बच्चों, आपका ये प्रश्न हो गया है। लास्ट प्रश्न ये है, वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी भारत से अपने देश ले जाते थे। तो विदेशी भारत से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। यहाँ पे जो व्यापार करते थे, क्योंकि जो आपका केरल का एरिया पड़ता है मसालों का शहर बोला जाता है, और जो छोटी इलायची होती है उसको हम बोलते हैं मसालों की रानी। तो वहाँ पे मसाला बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। तो वहाँ से जो विदेशी आते थे, क्योंकि सबसे पहले उधर ही आए थे जो कालीकट बंदर पे, तो वहाँ से क्या करते थे, यहाँ से सूती वस्त्र और मसाले ले जाते थे वहाँ पे अपने देश में। तो बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस।